मेरे भाई आज हम लोग सीखने वाले हैं, अगर कहीं पे भी दो पॉइंट्स दे दिया जाए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए, और इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें पॉइंट निकालना हो, बीच में कहाँ पे पॉइंट होगा, तो वो अगर हम लोग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आज हम लोग सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लिया है, ए पॉइंट है जिसको 3,5 है उसका कोऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 7,13। इन दोनों के बीच में जो पॉइंट जो बनेगा उसको उसकी वैल्यू क्या होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा और वाई कोऑर्डिनेट अलग होगा। तो देखो कैसे कैसे, जैसे देखो ये पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, तो इसको x1 ले लो, इसको y1, इसको क्या ले लो, x2 ले लो, और इसको y2 ले लो। अब क्या करो, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा उसको x, y कर दो, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे अलग अलग करके निकलेगा। x इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये जो x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, बोले तो x1 यानी 3 प्लस x2 यानी 7 अपॉन में 2, यानी 3 प्लस 7 10 अपॉन 2, बोले तो 5। अब क्या हो जाएगा, y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस y2 हमारा 13 अपॉन 2, यानी 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 यानी 9, यानी x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 9। तो x कॉमा y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 5,9। ये हमारा क्या हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, ए 9 कॉमा माइनस का 4, और बी हमारा क्या है 11 कॉमा माइनस का 12। तो इसमें x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर जोड़ दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर अपॉन 2, यानी 9 प्लस 11 20 अपॉन 2, बोले तो 10। y इज इक्वल टू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर अपॉन में 2, सॉल्व करो, -4 ब्रैकेट ओपन करो, माइनस में 12 अपॉन 2, यानी -2 -4 -12, हाँ -16 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 8। अब बोले तो क्या, x इज इक्वल टू 10 आया, y इज इक्वल टू माइनस का 8 आया, यानी x कॉमा y इज इक्वल टू 10 कॉमा माइनस के 8। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में तो यार फॉर्मूला ही है भाई, और कुछ नहीं है थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, p x कॉमा y, x1 कॉमा y1, और q क्या है x2 कॉमा y2। यार तो इसका x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, बस खत्म भाई, इससे ज्यादा नहीं करना था तीसरे नंबर में। अब हम लोग फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्या कहता है, p a कॉमा b, और q हमारा क्या है 2a कॉमा 3b। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2a अपॉन 2, यानी a प्लस 2a 3a अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो 1.5a। y इज इक्वल टू b प्लस 3b अपॉन 2, बोले तो 4b अपॉन 2, कैंसिल हो गए 2, यानी 2b, यानी हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया 1.5a, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2b, यानी x कॉमा वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5a कॉमा 2b। ये हमारा मिडिल पॉइंट आ गया। ऐसे हम लोग मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है मेरे भाई।